सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है। आज का टेस्ट नंबर ये 10वां है और आज का टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। ये पार्ट नंबर दूसरा है, यानी जो नवा टेस्ट हुआ था उसमें भी यही टॉपिक था, उपसर्ग और प्रत्यय। कुल 50 प्रश्नों का आज के टेस्ट में संकलन किया गया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अधर्म सामान्य गौरव। ऑप्शन सेकंड है दयालु डिबिया अज्ञानी। थर्ड ऑप्शन है गुड़िया शंकर प्यास। ऑप्शन फोर्थ है घर राजमहल कसेला। बताइएगा किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दयालु डिबिया अज्ञानी। तीनों शब्दों में प्रत्यय। दयालु में दया धन आलू, आलू प्रत्यय इसमें। डिबिया में ईया प्रत्यय है, डिब धन ईया। अज्ञानी में अज्ञान धन ई, अज्ञान धन ई यानी ई प्रत्यय है। तो तीनों शब्दों में यहाँ पे प्रत्यय। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। बाकी विकल्पों में देखिए, जैसे अधर्म में कोई प्रत्यय नहीं है, अ उपसर्ग है। जैसे घर शब्द में प्रत्यय नहीं है, शंकर में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये इस प्रकार से गलत हो गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा है, हिंदी में प्रत्यय के भेद है कितने हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 6 भेद? हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद है? कितने भेद है? 2 भेद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद है, एक तो कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लग कर नए शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है, यानी जो क्रियाओं के अंत में लगकर बनते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा लीजिए, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता जो शब्द है इसमें प्रत्यय का कौन सा प्रकार है? क्रमवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय या क्रियावाचक कृत प्रत्यय? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। शिथिलता शब्द में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 4 नंबर, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय, जटिल, शामिल, स्नेहिल या फेनिल? बताइएगा किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। शामिल में नहीं है, बाकी जटिल में इल प्रत्यय है, स्नेहिल में है, फेनिल में है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 5 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में या इनमें से कोई नहीं? उपसर्ग का प्रयोग तो कहाँ होता है? शब्द के आगे होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगर यहां पर पूछे प्रत्यय का प्रयोग तो क्या होगा? शब्द के पीछे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुज, अनुगामी, अटल या अनपढ़? बताइएगा किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अटल में। अनुज में देखिए अनुपसर्ग है, अनुगामी में भी अनुपसर्ग है, अनपढ़ में अनुपसर्ग है, अटल में अ उपसर्ग है, अ धन टल, अटल। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। 7 नंबर प्रश्न है, किस में इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हंसिनी, हथिनी, भिखारिनी, सरोजिनी? बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए भिखारिनी में इन्हीं प्रत्यय का
प्रयोग सही नहीं हुआ है। भिखारी धन इन होता है, भिखारी धन इन बराबर भिखारिन, भिखारिन। इस प्रकार से ये शब्द निर्माण होता है। भिखारिनी गलत है यहाँ पे। हंस धन इनी हंसिनी ठीक है। हाथी धन इनी हाथिनी सही है। सरोज धन इनी सरोजिनी ये भी सही है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। निकलता, सार्थकता, कठोरता, कोमलता। बताइएगा। प्रत्यय की दृष्टि से जो भिन्न शब्द है उसका चुनाव कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। निकलता शब्द है, देखिए इसमें कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, जबकि अन्य सभी शब्दों में, तीनों में तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित में से किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनुपम, अनेक, अन्वय। बताइए किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अन्वय का जो इसमें उपसर्ग है वो है अनुधन अय, अनुधन अय। तो क्या उपसर्ग हो गया? अनु हो गया। अनेक में अन धन एक ठीक है। अनुपम में अन धन उपम, और अनन्य अन धन अन्य, इसमें भी अन उपसर्ग है। उत्तर नंबर 4। 10वां प्रश्न है, यादव जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय, औ प्रत्यय, व प्रत्यय या दव प्रत्यय? यादव शब्द में प्रत्यय बताइएगा। ए प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदु धन ए, यदु धन ए बराबर यादव, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 11 नंबर है, मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? हाथी धन इनी हाथिनी, गंगा धन ए गांगे, सौर धन ये सूर्य, दिति धन ये देते। बताइएगा कौन सा एक विकल्प इनमें से असंगत है मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सूर्य का देखिए ये सूर धन ये होगा, सूर धन ये बराबर सूर्य, न कि सौर धन ये, तो ये गलत हो गया। हाथी धन इनी हथीनी सही है। गंगा धन ए गंगे ये भी सही है। दिति धन ये देते ये भी ठीक है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 12 नंबर, किस विकल्प में प्रत्यय है? अनुजा, अमात्य, अमावस्या, सरताज। बताइएगा किस एक विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए अमात्य में तो अमा उपसर्ग है, अमावस्या में भी अमा उपसर्ग है, सरताज में सर उपसर्ग है, अनुजा में प्रत्यय है अनुज, अनुज धन आ बराबर अनुजा, तो इसमें आ प्रत्यय हो गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय, बुराई, सिलाई, लड़ाई, कटाई। बताइएगा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द। ऑप्शन नंबर 1 होगा बुराई, इसमें तद्धित प्रत्यय। सिलाई, सिलना क्रिया है तो कृत प्रत्यय हो गया। लड़ाई में लड़ना क्रिया, इसमें भी कृत प्रत्यय है। और कटाई में काटना ये भी क्रिया हो गई, तो इसमें भी ये कृत प्रत्यय है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 14 नंबर, किस शब्द में यह प्रत्यय है? यह प्रत्यय गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य, द्रष्टव्य। बताइएगा किस शब्द में यह प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 2 होगा। विधवा धन ये बराबर वैधव्य, गंतव्य में तव्य प्रत्यय, ज्ञातव्य में भी तव्य है, द्रष्टव्य में भी तव्य है, तो ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 15 नंबर है, किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग, अभिष्ट, अभ्यास, अभिषेक, अभागा। बताइएगा किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभिधन इष्ट अभिष्ट इसमें है, अभिधन आस अभ्यास, अभिधन शेख अभिषेक, तीनों में अभी उपसर्ग है।
अभागा भी नहीं है, इसमें देखिए ए उपसर्ग है, ए धन भागा, अभागा। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 16 नंबर, चचेरा और शेरनी शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त प्रत्यय है एरा नी, आ नी, एरा या अनि, आ या अनि। चचेरा और शेरनी शब्दों में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए चचेरा में तो एरा प्रत्यय और शेरनी में शेर धन नी, शेरनी प्रत्यय है, नी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 होगा, एरा और नी प्रत्यय। प्रश्न संख्या 17 नंबर, प्रश्न संख्या 17 नंबर है, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देव, ए, एव या औ। वासुदेव शब्द में प्रत्यय बताइएगा। तो ए प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वसुदेव, वसुदेव धन ए बराबर वासुदेव, तो ए प्रत्यय हो गया इसमें। प्रश्न संख्या 18 नंबर, निम्नांकित में से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परावर्तन, प्रायोजक, प्रोज्वल, प्रार्थी। बताइएगा किस शब्द में परा उपसर्ग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पराधन व्रतन, पराधन व्रतन बराबर परावर्तन, तो इसमें परा उपसर्ग है। प्रायोजक में प्रय उपसर्ग है, प्रय धन आयोजक। प्रोज्वल में भी प्रय उपसर्ग है, प्रय धन उज्ज्वल। और प्रार्थी में भी प्रय उपसर्ग है, प्रय धन अर्थी। तो परावर्तन में परा उपसर्ग है, उत्तर नंबर 1। 19वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में विशेषण युक्त कृत प्रत्यय नहीं है? पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है, किस क्रमांक में विशेषण युक्त कृत प्रत्यय नहीं है? पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, समझौता। बताइए सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। समझौता शब्द में भाववाचक कृदंत प्रत्यय है। कौन सा? भाववाचक कृदंत प्रत्यय है, इसमें भाववाचक कृदंत प्रत्यय। प्रश्न संख्या 20वां, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? औपनिषदिक, औपनिषदिक, औपनिषद या औपनिषदिक। बताइएगा उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, औपनिषदिक, उत्तर नंबर 1। 21वां प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय के कितने प्रधान भेद होते हैं? 4 भेद, 6 भेद, 10 भेद या 9 भेद। प्रत्यय के जो 2 प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन से देखिए, तद्धित प्रत्यय के देखिए 6 प्रधान भेद होते हैं। कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक और स्त्रीवाचक, ये कुल 6 भेद होते हैं तद्धित प्रत्यय के। 22वां प्रश्न देखिए, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? गुर्राहट, तरावट, रुकावट, सजावट। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो देखिए गुर्राहट शब्द नहीं बना है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें गुर्रा धन आहट होगा, आहट, न कि आवट, आहट। तरावट में आवट प्रत्यय है, रुकावट भी आवट प्रत्यय से बना है, सजावट भी आवट प्रत्यय से बना है, उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 23 नंबर, इनमें से किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? प्रय उपसर्ग किस में नहीं है? प्रेतन, प्रतीति, प्रारंभ, प्रभंजन। बताइएगा प्रय उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रतीति में प्रतिधन इति, प्रति उपसर्ग क्या इसमें? प्रति उपसर्ग प्रति। प्रेतन में प्रय उपसर्ग प्रेधन यत्न, प्रेधन आरंभ और प्रभंजन, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 24 नंबर है, मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दशरथ धन ई दाशरथी, सुमित्रा धन ई सौमित्र, कुंती धन ए कौंते, व्यक्ति धन एक व्यक्तिक। बताइएगा कौन सा एक विकल्प असंगत है मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से? दशरथ धन ए दाशरथी, ये ठीक है।
व्यक्ति धन एक व्यक्ति, ये भी ठीक है। कुंती धन ए कुंते, ये भी ठीक है। सुमित्रा धन ई सौमित्र, ये गलत हो गया। सुमित्रा धन ई, तो इसका क्या होगा? सौमित्री होगा, सौमित्री। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। प्रश्न संख्या 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कृत्रवाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है। कृत्रवाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है। खिलाड़ी, लेखक, गवैया, खिलौना, बताइएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। खिलौना में कृत्रवाचक कृदंत प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। 26वां प्रश्न देखिएगा, किस क्रमांक में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग। स्वागत, सुआ, स्वयमेव, स्वाद, बताइएगा। सु उपसर्ग का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 स्वागत में। सुधन आगत बराबर स्वागत। 27 नंबर प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? काला धन ऊटा कुलटा, बूढ़ा धन आपा बूढ़ापा, रानी धन वास रनिवास, नाक धन एल नकेल, बताइएगा कौन सा एक विकल्प है मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है? ऑप्शन नंबर 1 होगा सही उत्तर। काला धन ऊटा बराबर कलूटा, क्या होता है? कलूटा होता है, न कि कुलटा। उत्तर नंबर 1। बूढ़ा धन आपा बूढ़ापा, ठीक है। रानी धन वास रनिवास, ये भी ठीक है। नाक धन एल नकेल, ये भी सही है। उत्तर नंबर 1। 28 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? प्रय उपसर्ग। प्रादुर्भाव, प्रारंभ, प्राचार्य, प्रार्थी, बताइएगा। प्रय उपसर्ग नहीं है। प्रय धन अर्थी, प्रय धन आचार्य, प्रय धन आरंभ। यहाँ पे देखिए प्रादुर होगा, प्रादुर धन भाव, प्रादुर्भाव। इसमें प्रय उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। प्रादुर्भाव में प्रादुर उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 29 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प असंगत है? गंगा धन ए गंगेय, कठिन धन ये काठिन्य, एक धन हरा एक हरा, जीव धन एक जैविक, बताइए कौन सा विकल्प असंगत है? कठिन धन ये काठिन्य, ठीक है। एक धन हरा एक हरा, ये भी सही है। जीव धन एक जैविक, ये भी ठीक है। गंगा धन ए गंगेय नहीं होता है, गांगेय होता है। क्या होता है? गांगेय। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 30 नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण, कटौती, समझौता, बुढ़ापा, फिसलन, बताइएगा। भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बुढ़ापा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, बुढ़ापा नहीं है। प्रश्न संख्या 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुचर, अनुज, अनुपयोगी, अनुगामी, बताइएगा। अन उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? अन उपसर्ग का। अनुचर में देखिए अनुपसर्ग हो गया, अनुधन चर। अनुज में भी अनुपसर्ग हो गया, अनुधन जय। अनुगामी में भी अनुपसर्ग है, अनुधन गामी। अनुपयोगी में अन धन उपयोगी, अन धन उपयोगी। उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अनुपयोगी शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 32वां प्रश्न है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट, आवट प्रत्यय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग किस में नहीं है? अमात्य, अकाज, अचेत, अटल, बताइएगा अ उपसर्ग किस में नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, अमात्य में अमा उपसर्ग है, अमा। अकाज में अ उपसर्ग है,
अचेत में भी अ है, अटल में भी अ है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 34 नंबर, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई, लगाव। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नैतिक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 35 नंबर, निम्नांकित में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द है। निम्नांकित में प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा होगा? समझदार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई उपसर्ग नहीं है? हमदम, हमदर्द, हम लोग, हमराज। बताइएगा किस विकल्प में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। हम लोग में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 37 नंबर, निम्नांकित में से बेमेल विकल्प है? बदस्तूर, बदकिस्मत, बदमाश, बदबू। बताइएगा कौन सा विकल्प बेमेल है? बदबू में देखिए बद उपसर्ग है, बद धन बू बदबू। बदमाश में भी बद उपसर्ग है, बद धन मास बदमाश। बदकिस्मत में भी बद उपसर्ग है, बद धन किस्मत। बेदस्तूर में ब उपसर्ग है, क्या है? ब। बेदन दस्तूर, बेदन दस्तूर। तो अब देखिए कौन सा विकल्प बेमेल हो गया? 1 नंबर ही हो गया। इसमें बे उपसर्ग है, बाकी सभी में बद उपसर्ग है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। 38 नंबर क्वेश्चन है, देवरानी जो शब्द है इसमें मूल शब्द कौन सा है? आनी, रानी, देव या देवर। देवरानी शब्द में मूल शब्द तो देवर ही होगा। ऑप्शन नंबर 4। देवरानी में मूल शब्द क्या है? देवर। अगला प्रश्न संख्या 39, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भुलक्कड़, ठाकुराइन, स्वाभाविक, भिखारिन। सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। ठाकुराइन शब्द में देखिए ठाकुर धन आइन, ठाकुर धन आइन बराबर ठकुराइन होता है। क्या होता है? ठकुराइन, न कि ठाकुराइन। तो ये गलत हो गया। उत्तर नंबर 2। भिखारी धन इन, भिखारिन सही है। स्वभाव धन एक स्वाभाविक, ये भी सही है। और भूल धन अकड़ भुलक्कड़, ये भी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, दुरूह में कौन सा उपसर्ग है? दू, दुर, रूह या कोई नहीं। दुरूह शब्द में बताइएगा। तो दुर उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर 2। दुरूह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग। प्रश्न संख्या 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? उपसर्ग युक्त नहीं है। भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष, रसोईघर। बताइए किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? भरपेट में भर उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, रसोईघर में कोई उपसर्ग नहीं। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 42 नंबर, किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विधायक, वियोग, व्यस्त, व्यायाम। बताइए किस क्रमांक में या किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर नंबर ऑप्शन 1 होगा। विधायक में देखिए विधेय धन अक, विधेय धन अक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वियोग में वी उपसर्ग है, व्यस्त में वी उपसर्ग है, व्यायाम में भी वी उपसर्ग है। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1। विधायक में विधेय धन अक, अक प्रत्यय है इसमें। क्या है? अक प्रत्यय। प्रश्न संख्या 43, निम्नांकित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? कौन सा आ उपसर्ग नहीं है? आमजन, आमरण, आतप, आगार। बताइए आ उपसर्ग नहीं है। आमजन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवगुण, लाचार,
कपूत या लड़ाकू, बताइएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर लड़ाकू होगा। लड़ाकू में देखिए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। अवगुण में उपसर्ग है औ, लाचार में ला उपसर्ग है, कपूत में क उपसर्ग है। उत्तर नंबर 4। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से नवल, मृदुल, बहुल, निगल। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? सही उत्तर 4 नंबर होगा निगल। नवल में लय प्रत्यय है, मृदुल में भी लय प्रत्यय है, बहुल में भी लय प्रत्यय है, निगल में देखिए कोई प्रत्यय नहीं है। उत्तर नंबर 4। किस शब्द में उपसर्ग लगा है? 46 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग लगा है? कुलीन, औदक, अवसर या अवसन। किस शब्द में उपसर्ग लगा है? सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3। अवसर शब्द में उपसर्ग है, बाकी शब्दों में उपसर्ग नहीं है। इसके अलावा देखिए अवसर शब्द है, एक अवगुण शब्द है, अवगढ़ है, अवघट है, अवतार शब्द है। इन शब्दों में औ उपसर्ग है। कौन सा? औ उपसर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया, अवसर शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या देखिएगा 47 नंबर है, अभी उपसर्ग के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी जो उपसर्ग है यह उपसर्ग के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, नीचा, बुरा, पीछे, सामने। बताइएगा अभी उपसर्ग के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामने या पास के अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अभिमुख शब्द होता है मुख के सामने, तो क्या उत्तर हो गया? ऑप्शन नंबर 2 होगा, सामने या पास के अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 48, ईय प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। ईय प्रत्यय आदरणीय, शासकीय, भारतीय, स्वर्गीय। बताइए ईय प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आदरणीय जो शब्द है ये इसमें देखिएगा आदर, आदर, आदर धन अनीय, ये अनीय प्रत्यय से बना है, अनीय प्रत्यय से। शासकीय में शासक धन ये प्रत्यय, भारतीय में भारत धन ये, स्वर्ग धन ये स्वर्गीय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 49, कौनतेई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय, ये प्रत्यय, ए प्रत्यय या अई प्रत्यय। बताइए कौनतेई शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ए प्रत्यय। कुंती, कुंती धन ए बराबर क्या होता है? कौनते। तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए प्रत्यय। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 50 नंबर, आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न। किस शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय का प्रयोग है इनमें से किस शब्द में हुआ है? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल या बहाल। बताइएगा किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए बहाल में बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है और हाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। खुशहाल में खुश उपसर्ग है, खुश उपसर्ग, और इसमें खुश हाल, हाल मूल, ये खुश उपसर्ग है, इसमें खुश उपसर्ग है। बहाल में बे उपसर्ग है और बेहाल में भी बे उपसर्ग का प्रयोग है, बेधन हाल। ननिहाल में देखिए हाल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हाल प्रत्यय का, ननि धन हाल, ननिहाल। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से ये कुल 50 प्रश्न आज के टेस्ट में थे। आज का टॉपिक था हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। अगला जो टेस्ट होगा 11 नंबर टेस्ट है, उसमें देखिए हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।